India completely baffled and shell-shocked, particularly after its Air Force lost several of their highly prized aircrafts and missile defense system. The Indian leaders had no option but to concoct patently false explanation for their losses. India tried sneaking in once again in the wee hours of 10th May, but their frustration was obvious, loud and clear. भारत को पानी बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे, सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का भारत को दो टोक पैगाम, कहा भारतीय जारियत का सिर्फ जवाब नहीं दिया, बाजी ही पलट दी। भारत को मैदान जंग और सफारती महाज दोनों पर शिकस्त का सामना है। आर्मी चीफ ने साबित किया वो फील्ड मार्शल रैंक के सही हकदार हैं। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान से खिताब में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, एयर चीफ ने भारतीय तैयारे गिराकर अपना पेशावराना कमाल साबित किया। 6 मई को भारत ने मिसाइल हमले के लिए किए तो पाकिस्तान ने जमीन और फजा में मुंह तोड़ जवाब दिया। 10 मई की सुबह जब आर्मी चीफ की कॉल आई तो वो पुरसुकून और पुरएतमाद थे। मजीद बोले, चीन पाकिस्तान का हर आजमाइश की घड़ी में काम आने वाला दोस्त है। सऊदी अरब भी पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त है। वजीर आजम ने कहा, स्मगलिंग पाकिस्तानी मईशत के लिए कैंसर जैसा मसला बन चुकी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वजह से गुज़श्ता 1 साल में स्मगलिंग में नुमायां कमी आई। कौमी हीरो अरशद नदीम ने एक और मार का सर कर लिया। जनूबी कोरिया में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ने फाइनल थ्रो 86.40 मीटर की। गोल्ड मेडल जीतने के बाद अरशद नदीम सजदे में गिर गए। भारत के सचिन यादव 85.16 मीटर थ्रो के साथ दूसरे नंबर पर रहे। जापान के सकीयामा का 83.75 मीटर की थ्रो के साथ तीसरा नंबर। पाकिस्तान के मोहम्मद यासिर 75.39 मीटर के साथ 8वीं पोजीशन पर रहे। सदर वज़ीर आज़म की अरशद नदीम को मुबारकबाद, कहा आसिफ अली जरदारी ने कहा पूरी कौम को अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी पर फख्र है। शहबाज शरीफ ने कहा अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी की बदौलत सबसे लाली परचम की शान बढ़ी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा शाबाश अरशद नदीम शाबाश, हम अब आप पर नाज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अरशद नदीम और यासिर सुल्तान को मुबारकबाद, कहा गोल्ड मेडल के साथ कौम के दिल भी जीते, तारीख भी जीती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी मुबारकबाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, राजा परवेज अशरफ, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और दीगर की भी मुबारकबाद। मैं बड़ा खुश हूँ। मैं दुआवां कीतियां, आवाम ने दुआवां कीतियां, मेरा बच्चा फर्स्ट आया वा। हम बहुत खुश हैं कि जिन्होंने भाई के लिए दुआ की और अरशद ने एक अच्छी तरह करके पाकिस्तान के लिए मेडल लिया। ये पाकिस्तान के अनमोल तोहफे होते हैं। से बहुत खुश हूँ और मैं अपने बेटे के लिए बहुत दुआएं मांगी और इस तरह मेरे बेटे ने पिछली बार भी मेडल जीता पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान का नाम रोशन किया और आज की भी पाकिस्तान के लिए मेडल जीता और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अरशद नदीम के घर में जश्न का समा, कौमी हीरो की हर थ्रो पर नारे, तालियां। अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर अहले खाना खुशी से निहाल। अरशद नदीम की वालिदा कहती हैं, सबने बहुत दुआएं मांगी हैं। मेरे बेटे ने पहले भी पाकिस्तान के लिए मेडल जीता और मुल्क का नाम रोशन किया। मुझे पता था मेरा बेटा गोल्ड मेडल जीत लेगा। मेरी दुआएं बेटे के साथ थी, उसने भी मेहनत की। अरशद ने पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। मेरा बेटा इसी तरह पाकिस्तान का परचम बुलंद करता रहेगा। भाई का कहना है अरशद नदीम के कारनामे पर फख्र है। हमें यकीन था भाई पाकिस्तान का झंडा एक बार फिर बुलंद करेगा।
भारतीय फौज ने भी पाकिस्तान के हाथों अपने तैयारों की तबाही का एतराफ़ कर लिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू, कहा हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने हमारे कई तैयारे मार गिराए। अहम बात तैयारे गिराना नहीं, असल मसला ये है उन्हें क्यों मारा गिराया गया। हमने फ़ज़ाई झड़पों में तकनीकी गलतियां की। सवाल के बावजूद भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का तैयारों की तादाद बताने से इनकार। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में भारतीय जनरल का पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम हिकमत अमली का भी एतराफ़। बानी पीटीआई ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। सेनेटर अली जफर की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा एहतजाजी तहरीक का मरकज इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। बानी ने कहा हमें दीवार के साथ लगाया गया, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। बानी पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से बात की ख्वाहिश के बजाय नवाज शरीफ और जरदारी को मुज़ाकरात का पैगाम दें, हर चीज़ का जिम्मेदार हमें ठहराते हैं। ये भी कहते हैं आपके पास इख्तियार नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं इख्तियार तो हुकूमत का ही है, इन्हें हुकूमत से ही बात करना होगी। बानी पीटीआई का फलसफा है एस्टैब्लिशमेंट से मिलकर दोबारा हुकूमत में आए, फिर से मैं छोड़ूंगा नहीं का सिलसिला शुरू करें। अपने फलसफे की वजह से कामयाबी से बहुत दूर जा चुके हैं। पीटीआई एमएनए और वर्कर्स का पुरतशद्दुद एहतजाज दहशतगर्दी करार। 9 मई का एहतजाज हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार करके अपना मकसद हासिल करने के लिए था। एहतजाज आईनी हक, कानूनी सिक्योरिटी इदारों पर हमले की इजाज़त नहीं देता। 9 मई थाना रमना पर हमला, जलाओ घिराव केस का 42 सफ़ात का तफसीली फैसला जारी। फैसले के मुताबिक 11 मुजरिमों को मुख्तलिफ दफात में मजमूई तौर पर 27 साल 3 माह कैद की सज़ा। 780A के तहत भी 10 साल कैद होगी। तमाम सजाएं एक साथ शुरू होंगी। मुजरिमों को 10 साल कैद भुगतना होगी। मुजरिम सियासी जमात के मेंबर बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पर एहतजाज कर रहे थे। थाने पर हमला, पुलिस पर फायरिंग की, मोटरसाइकिलें जलाईं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। वक़ुआ इस्लामाबाद जैसे महफूज तरीन शहर में हुआ जहां सिफारत खाने भी हैं। अदालत का 9 मई केस में सजा याफ्ता एमएनए अब्दुल लतीफ समेत 7 मुजरिमों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। रावलपिंडी अडयाला जेल में तोशाखाना 2 रेफरेंस पर समात। बानी पीटीआई का कमरा अदालत में पेश किया गया। बान बुशरा बीबी का बतौर एहतजाज कमरा अदालत आने से इनकार। अदालत का बुशरा बीबी के ना आने पर बरहमी का इज़हार। अदालत का बुशरा बीबी को हाजिरी का एक मौका। तोशाखाना 2 केस की समात 3 जून तक मुलतवी कर दी गई। मोदी की सिंदूर सियासत, हिंदू खवातीन के जज्बात से खेलने की शर्मनाक कोशिश। पहलगाम हमले के बाद अवामी रद्द-ए-अमल के पेश नज़र मोदी सरकार ने सिंदूर ड्रामा रचा दिया। ज़राए के मुताबिक मोदी मरने वालों के लवाहिकीन से मिलने के बजाय घर घर सिंदूर भेज रहा है। एक भारतीय खातून का कहना है मेरा शौहर जिंदा, मोदी कौन होता है मुझे सिंदूर भेजने वाला। शर्म आती है हमारा वजीर आजम इतनी गिरी बातें कर रहा है। नेहा सिंह राठौड़ कहती हैं हिंदू मजहब में अपने शौहर का दिया सिंदूर ही लगाया जाता है, किसी पराए मर्द का नहीं। मोदी वोट के लिए बिहार की खवातीन के जज्बात से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद की रूसी वजीर खारिजा सरगई लारोव से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी में रूस के मस्बत गैर जानिबदाराना रवैये पर इजहार तशक्कुर। रूसी वजीर खारिजा की भारत की मगरबी इत्तेहादों में किरदार पर तनकीद। लारोव का नेटो पर अफगानिस्तान में वापसी की साजिश का इल्जाम। रूसी वजीर खारिजा से पाकिस्तान, चीन, तुर्की, कोरिया और कंबोडिया के नुमाइंदों ने मुलाकात की। मुशाहिद हुसैन सैयद की रूसी मीडिया से गुफ्तगू। हालिया पाक भारत कशीदगी में रूसी हुकूमत और अवाम के मस्बत किरदार पर शुक्रिया। सदर पुतिन और सदर शी जिनपिंग की काविशों को सराहा। कहा दोनों मजबूत कायदीन पुरअमन और खुशहाल यूरेशिया के लिए इकट्ठे आगे बढ़ रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से गवर्नर हाउस लाहौर में पीपी शोबा खातिन पंजाब की कारकुनान की मुलाकात। गवर्नर सरदार सलीम हैदर भी मौके पर मौजूद थे।
सदर से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात, हल्कों के मसाइल से आगाह किया। सदर जरदारी ने मसाइल के हल के लिए यकीन दहानी कराई। गवर्नर पंजाब ने भी मुख्तलिफ मामलात पर सदर को ब्रीफिंग दी। और पाकिस्तानी हुकूमत के नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमरीका आ रहे हैं। जनूबी एशियाई ममालिक टैरिफ से मुतालिक मुआहिदा करना चाहते हैं। अमरीकी सदर की एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी की कोशिशें दोहरा दी। कहा, फख्र है हम जंगबंदी में कामयाब हुए, जंग खत्म कराई, दोनों ममालिक को न्यूक्लियर तबाही से रोका। दोनों जंग करेंगे तो मेरे पास इनके लिए कुछ नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बासाब्ता मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी तजारती नुमाइंदे का वीडियो लिंक पर राब्ता। आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तेफाक।